राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब 2 साल सरकारी सेवा देना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बॉन्ड की 25 लाख रुपए जमा करना होगा, तभी किसी को निजी अस्पताल में नौकरी की इजाजत मिल पाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। और आपको हम यह भी बता दें कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग के समय ही 25 लाख का सर्विस बॉन्ड भरना होगा। जानकारी के अनुसार इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग को करीब 1,500 युवा डॉक्टर मिल पाएंगे। विभाग को उम्मीद है कि इससे चिकित्सकों की कमी से हो रही परेशानी कम होगी। ये सभी चिकित्सक राजमेश, RUHS मेडिकल कॉलेज, ESIC मेडिकल कॉलेज, अलवर जैसे संस्थान में सेवाएं देंगे। ये कैंडिडेट मेडिकल कॉलेज के खाली पदों के अनुसार अपनी जो है प्रेफरेंस वो भर पाएंगे। चिकित्सकों की कमी से जूझ रही राजस्थान सरकार ने अब एक नया फैसला किया है। इस फैसले के तहत राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब 2 साल अनिवार्य रूप से राजस्थान के संस्थानों में सेवाएं देनी होगी। इसके लिए उन्हें काउंसलिंग के समय ही 25 लाख का सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा, जिसमें उन्हें इस बात की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि वे राजस्थान के सरकारी संस्थानों में 2 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। खास तौर पे जो राजमेश से जुड़े हुए कॉलेज हैं और उसके साथ साथ RUHS, ESIC अलवर जैसे संस्थानों में इन सभी चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएंगी। चिकित्सा विभाग को इससे करीब 1,500 के आसपास युवा डॉक्टर मिल पाएंगे, जिससे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर हो पाएगी। फिलहाल राजस्थान में चिकित्सकों की भारी कमी है और उसी कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है, जिससे फौरी तौर पे थोड़ी राहत मिल पाए। आने वाले दिनों में सरकार की कोशिश ये जरूर है कि चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन तब तक ये प्रावधान जो है वो चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों की कमी दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मरीजों को और खासतौर पे जो आम लोग हैं उनको थोड़ी राहत जरूर पहुंचा सकता है। जयपुर से सोमू आनंद, NDTV। लाइव हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नासिर जैदी, हमारे साथ विपिन सोलंकी बीकानेर से भी जुड़ गए हैं। तो आइए उनसे जरा बात कर लेते हैं। नासिर साहब, पहले आपके पास चलना चाहूंगा, ये जो एक कहीं ना कहीं एक नई चीज सामने आई है जिसमें आप देखें कि 25 लाख रुपए जमा करनी होगी, तभी किसी को निजी अस्पतालों में नौकरी का इजाजत मिल पाएगी, और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे कितना हेल्प होने वाला है, कितना इसका फायदा होने वाला है, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है स्टेट गवर्नमेंट का, और राज्य सरकार जो है इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छा स्टेप है। और रीजन ये है कि पूरा प्रदेश डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है, और आमतौर पर होता ये है कि मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं और निकलने के बाद में सीधा रुख कर लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ, क्योंकि वहां पर उन्हें बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, और उन बड़े बड़े पैकेजेस के चक्कर में वो ये बात भूल जाते हैं कि आवाम की गाढ़ी कमाई से, आवाम के दिए गए टैक्सेस से उनकी पढ़ाई हुई है। उन पर हुकूमत ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, वो पैसा आवाम के पैसों से आया है, आवाम की कमाई से आया है, लेकिन वो तमाम बात भूल कर वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं बड़े बड़े पैकेज पे। और नतीजा ये होता है कि जो हमारी हुकूमत ने, जो सरकार ने जनता के लिए हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, जहां जनता की सेवा करना इंपॉर्टेंट है, वो सेवाएं अधूरी रह जाती है। वहां डॉक्टर्स की कमी हो जाती है, डॉक्टर्स की ही नहीं, वहां नर्सेस की भी कमी हो जाती है। तो बहरहाल ये जो स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा है कि जब भी कोई भी मेडिकल स्टूडेंट पीजी करके निकलेगा और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो उसे 25 लाख रुपए की बॉन्ड राशि भरनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM के कैंपस में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पीछे आप देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लंबी लाइन लगती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है, लेकिन मरीज क्या करें, मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ता है। एक बात और है कि जो सहूलतें, जो सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल पाती है, वो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाती। इसलिए आम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना ज्यादा पसंद करते हैं। एक मैम हमारे पास खड़ी है। मैम नमस्कार, आप यहाँ किसे दिखाने आएंगे? मैं खुद हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट हूँ, और बहुत अच्छा यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। और गवर्नमेंट जो है डॉक्टर यहाँ होना चाहिए, और बहुत बहुत सराहनीय।
ये कदम होना चाहिए। डॉक्टर्स बहुत गवर्नमेंट में आम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है और प्राइवेट डॉक्टर्स की कमी चल रही है। अफोर्ड नहीं कर पाते ये। ये जो यहाँ पे है ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब लोगों का जो नीचे है उनको सुविधाएं मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। तो डॉक्टरों की कमी है तो उसकी वजह क्या है? डॉक्टरों की कमी क्यों है? वही है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जाते हैं डॉक्टर्स, वहाँ पैकेज अच्छा मिलता है और ये जो सरकार ने किया है वो अच्छा किया है, होना चाहिए यहाँ पे। और पूर्ति होनी चाहिए डॉक्टर्स की और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम का ये कहना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर चले जाते हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की गाड़ी कमाई से डॉक्टर जी। बन के आते हैं और डॉक्टर बनते ही वो वहां चले जाते हैं। एक साहब और खड़े हुए हैं जी जी तो बहरहाल ठीक है। यहाँ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक आंटी खड़ी हुई है। जी नमस्कार। ये सर आप किस लिए आई हैं? मैं बुखार के लिए जी बुखार के लिए दिखाना है। तो क्या है, आप आराम से दिखा दिया आपने? गाँव से आए तो बहुत टाइम हो गया है। क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नजर आती है आपको? कमी तो कई नजर जांच नहीं होती है फिर से बहरहाल कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को फेस करनी पड़ती है। और भी लोग हैं, हम कोशिश करते हैं बात करने की। जी सर नमस्कार। ठीक है नासिर साहब, आते हैं आपके पास। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, विपिन सोलंकी संवाददाता उदयपुर से जुड़े हुए हैं। तो विपिन, आप सुन रहे थे नासिर साहब को, कह रहे थे कि जितने भी बीकानेर में लोग आते हैं, मरीज आते हैं, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की वजह से उन्हें हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है। उदयपुर की क्या स्थिति विपिन? उदयपुर में भी 3 से 4 हजार मरीजों की लगातार डेली की ओपीडी रहती है। उदयपुर संभाग सहित मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर तक तो यहाँ पर जो मरीज है वो आते हैं तो लंबी लाइनों में रहना पड़ता है। हमारे साथ में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि कोई पीजी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होगा उसको 2 साल तक सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं देनी पड़ेगी। इससे सरकार डॉक्टर की जो कमी हो कम होगी। आप क्या सोचते हैं अपने उदयपुर के हॉस्पिटल में किस तरह की स्थिति है यहाँ पे? मेरा तो यहाँ भी दूसरी बार रहना हुआ तो मुझे लगे कि डॉक्टर ने समय दिया उसके अनुसार बताया उसमें था उससे मिलना हो गया। बाकी क्या रेट तो वही है क्योंकि पूरा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके कारण यहाँ नहीं यहाँ लगता है कि और भी और वही क्योंकि जैसे पीजी पास आउट होंगे डॉक्टर यहीं पर सेवा लेंगे तो जैसा आप बता रहे हैं तो कमी है वो दूर होगी। किस तरह से सोचते हैं इस बात? सरकारी सिस्टम और पहल करें भाई कितने डॉक्टर हैं क्या दे रहे हैं इनके और भी हमारे साथ आप क्या सोचते हैं सरकार का इस फैसले क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है 3 से 4 हजार की ओपीडी रोजाना रहती है तो आपको क्या लगता है लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। और डॉक्टर भी है हमारे साथ में जिनसे बात कर रही है कि वो क्या सोचते हैं इनको फैसले को लेकर और किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर राजवीर है हमारे साथ में। सर आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है बॉन्ड भराएंगे 25 लाख रुपए का 2 साल तक सेवाएं, किस तरह से देखते हैं? सरकार का स्वागत योग्य कदम है कि इसमें ब्रॉड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में जो विशेषज्ञ चिकित्सक MSMD और MCH BM करके निकलते हैं उनकी सेवाएं भी हमें मेडिकल कॉलेज और सरकारी चिकित्सालयों में मिलने लगेंगी। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कॉलेजों में बढ़ेगी और निश्चित रूप से मरीजों की जो लंबी कतारें हैं सरकारी कॉलेजों में उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी और ये एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और इस तरह के जो फैसले भविष्य में भी आने वाले जो MSMD DM MCH के स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में लगाया जाए ताकि मरीज भी उनकी विशेषज्ञता से लाभ ले सकें और उनके लिए भी लाभ का विषय है। 2 साल के लिए उनका सीनियर रेजिडेंट का पार्ट रहेगा जो विभिन्न सर्विसेज में जिस तरह से ब्रॉड स्पेशलिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सीनियर रेजिडेंट की योग्यता अनिवार्य है। MSMD करने के बाद 1 वर्ष की सीनियर रेजिडेंटशिप की आवश्यकता पड़ती है तो उनको कंटिन्यूटी में भी सरकार से इस तरह की सीनियर रेजिडेंटशिप का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें वो कहीं भी स्थायी पद पर जाएंगे तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए उनकी जो
मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह भी इससे पूरी होगी, तो निश्चित तौर पे ये चिकित्सक एवं मरीज दोनों के हित में है। सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है। ठीक है तो सरकार की काफी सराहनीय है जी। जी जी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विपिन। विपिन को आप सुन रहे थे, हमारे उदयपुर से संवाददाता नासिर जैदी साहब को आपने सुना, हमारे साथ संवाददाता बीकानेर से जुड़े हुए थे। और